का सबूत तूने सलीब पर दिया और खुदा हमें मौत की राहों से निकाल कर जिंदगी की राहों पर डाला है। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे यीशु मसीह नासरी। ए खुदा और खुसूसन खुदा मैं तेरे फजल के तख्त के सामने यहाँ पे मौजूद तमाम बहन भाइयों के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आती हूँ। ए खुदा खुसूसन आज की इस मीटिंग के लिए ए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ए खुदा तूने हमें फजल दिया, हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर सलामत रखा। कि खुदा तेरे कदमों में आकर है खुदा तुझे मुबारक कह सके, तेरी इबादत कर सके और खुदा तेरे नाम की हमदो सना बयान कर सके। ए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती है। ए खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा ये वक्त जो तेरी हजूरी में गुजारा जाता है और ए खुदा हजार सालों से बेहतर है ए खुदा जो हम दुनियादारी में गुजारते हैं। ए मेरे यीशु मसीह नासी ए रब्बुल अल्फाज में खुसूसन तेरे बंदा को, तेरे खादम को, ए खुदा पास बाबर को, ए खुदा तेरे हजूरी में तेरे कदमों में लेके आती हूँ। खुदा जब तेरा बंदा है खुदा दूर दराज के इलाका से आता और खुदा रब्बुल अल्फाज यहाँ पर खिदमत खुदा सर इंजाम देता है खुदा तो अपने बंदा को खुदा और ज्यादा खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और ज्यादा गहरे भेदों को और ज्यादा मुकाशवात के खुदा अपने बंदा पर यहाँ करना, ताकि जब तेरा खादम खुदा कलाम की खूबसूरत बातों को, कलाम के भेदों को बयान करे खुदा यहाँ पर मौजूद एक रूह जान की खुदा कुछ वाकिफ है उनसे कि उनके खुदा किस तरह के कलाम की जरूरत है और खुदा तो कलाम उनकी जिंदगियों में आज है खुदा सौ का सौ गुना फलदार साबित हो सके। खुदा तेरे खादम को अभी से तेरे कंट्रोल में तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा तेरे बंदा में खुदा वो नहीं बल्कि तेरा बाप रूह कुदस इनमें से होकर बोले खुदा तो अपने खादम को खुदा बड़ी बरकत देना, आसमान के दरीचों को खोल कर खुदा अपने खादम को बरकत से खुदा नवाजना और खुदा भी से खुदा तेरे खादम को मेरे यीशु मसीह नासी तेरे ब्लड की प्रोटेक्शन में देते हैं। जब रास्ते में खुदा वापस जाए तो खुदा इनके साथ होना, इनकी बड़ी मदद करना खुदा और जिंदगी इस्लाम की उम्र की दराज़ी अता करना। इसी तरह खुदा मीटिंग प्रिजाइडर भाई के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहती हूँ। भाई के लिए खुदा तेरी हुजूरी में मिन्नत करती हूँ अपने बेटे को और ज्यादा खुदा तौफीक अता करना। खुदा रब्बुल अल्फाज खुदा लफ्जों की तरतीब तूने दी, तेरी शुक्रगुजारी करती और खुदा और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा और भी जितने बहन भाई यहाँ पर खुदा तेरी प्रस्तिश करते हैं सबके साथ ना सबकी बड़ी मदद करना। खुदा आज का पाकलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और खुदा आज की इबादत का इज्जत ओनर जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुदस के नाम को मिले। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। क्या हम तैयार हैं खुदा के सीधा पाकलाम के लिए? थोड़ी सी गुजारिश है कि थोड़ी अपने तरतीब को सीधा रखें और बच्चों को थोड़ा कंट्रोल रखें कि अब हम खुदा की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने खुदा को पुकारा, अब वक्त है खुदा हमसे हम कलाम हो तो हम बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। आगे भरपूर ताकि मैं खुदा के बंदा को दावत देता हूँ कि वो सामने आए और खुदा उनकी यीशु के जलाली कद्दूस और खूबसूरत नाम में आप सबको की सलाम। आप सब खुश हैं? जी। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो उसने हमसे की है, और उस वक्त उसने हमसे मोहब्बत की है जब हम गुनाहगार थे, और ये उसकी मोहब्बत का एक उत्तम जो सबूत है, उसने हमसे उस वक्त मोहब्बत की है। और वैसे ही लिखा है कि तुम भी एक दूसरे से क्या करो, ऐसी ही मोहब्बत तुम भी एक दूसरे से करो। सो बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक फिर दिन जो है खुदावंद ने हमें बख्शा है ताकि हम आज के दिन उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और इसके साथ साथ इस खानदान, इस घर के लिए भी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि इस खानदान ने स्पेशली हमें जो है ये जगह दी है ताकि हम इस जगह पे इबादत कर सके। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार ताली इनकी
सारी कुर्बानी को याद रखिए। आप कुर्बानी कोई भी देती हैं तो खुदा के कलाम का अंदर क्या है? खुदा का कलाम बताता है कि वो मेरे बराबर सामने रहती है और खुदावंद उनको देखता है। और आप ये जो कुर्बानियां पेश करते हैं, इसके बस में होता क्या है, इसका जो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है? अब देखिए, खुदा अपने कहर को उठा लेता है। आपके घरों से बीमारियां, दुख, लानतें, परेशानियां, तरह तरह की जो परेशानी और मुसीबतें हैं, खुदावंद उनको दूर करता है। आप कोई भी कुर्बानी पेश करके देखें तो खुदावंद उसका अजर जो है वो आपको देता है। और ये बड़ी शुक्रगुजारी है कि इस खानदान के लिए, इस घर के लिए मैं जब से आ रहा हूँ तो इनके दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले रहते हैं। इनके सारे प्यार के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आइए खुदा के मौत की जिंदा कलाम मुकद्दस में से आज जो बात हम सीखने वाले हैं कि खुदा जो है वो एक 18 वर्ष की कुबड़ी को अपने पास बुलाता है। खुदा क्या करता है? एक 18 वर्ष की कुबड़ी औरत को अपने पास बुलाता है। आइए बाइबल मुकद्दस में हम लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक जो है वो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन में जिनमें काम करना चाहिए बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना के सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। अभी हमने ये जो हवाला पढ़ा है, ये खुदावंद की कुदरत का एक भरा हुआ हवाला है कि खुदा की पूरी कुदरत, खुदा का पूरा जलाल, खुदा की पूरी हिकमत इस हवाले के अंदर जो है मौजूद है। ये औरत बदरू गिरफ्तार सी, ये बदरू की वजह से, यानी कि बदरूहों के सबब की वजह से। याद रखें कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो बदरूहों की वजह से भी होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो है वो मेडिकल भी है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो है वो किसी बदरू के सबब से है। यहाँ पे ये जो औरत है, ये जो कुबड़ी हो चुकी है, आप देखिए जरा, ये औरत के बारे में थोड़ा सा जरा देखिए, ये औरत कैसी है। ये कुबड़ी है और ये देख नहीं सकती, ऊपर नहीं किसी को देख सकती, ये जमीन पर देखती रहती है और इसी तरीके से ये चलती है। और आप देखिए ये कब से है, 18 साल हो चुके। कितने साल जी? 18 साल से इसने किसी बेटी का, किसी बेटे का, किसी बहन का, किसी भाई का, किसी मर्द का, किसी औरत का, किसी पर्सन का इसने चेहरा नहीं देखा। 18 साल हो चुके हैं, ये कुबड़ी है और ये इसी तरीके से चलती है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या लिखा है कि सब्बत के दिन ये कहां पे आई थी? इबादत खाना के अंदर। तो आप देखिए, ऐसा मालूम होता है, ऐसे पता चलता है
کہ یہ جو عورت ہے یہ ریگولر عبادت کرنے والی عورت تھی، یہ ریگولر خدا کے گھر کے اندر آنے والی عورت تھی۔ اس ساری بیماری کے باوجود بھی اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں خدا کے گھر میں نہیں جاؤں گی، کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، آج میرے پین ہو رہی ہے، آج سارا کچھ چلتا ہے، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج میرا دل نہیں کر رہا، آج لائٹ آف ہے۔ طرح طرح کے بہانے جو ہے وہ آج کے لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں اور خدا کے گھر کے اندر آنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم وہاں پہ چلے نہ جائیں۔ لیکن اس عورت کو دیکھیے، یہ 18 سال سے کبڑی ہے اور ایسے ہی ہے، ایسے یہ زمین کی طرف اس کی نظریں زمین کی طرف یہ دیکھتی ہے اور آگے چلتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ 18 سال اس بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے۔ شیطان نے اپنے چنگل میں سے جو تھا وہ پھنسا رکھا تھا اور یہ آزاد نہیں تھی۔ بے شک یہ 18 سال سے عبادت خانے کے اندر جا رہی تھی لیکن آزاد نہیں تھی، لیکن بدرو کی وجہ سے، بدرو نے اس کو بیماری کے اندر جو تھا مبتلا کر رکھا تھا۔ ایک بدرو کی وجہ سے یہ عورت جو تھی یہ متاثر تھی۔ اور آپ سوچئے ذرا کہ ایک عورت جو 18 سال سے اس حالت کے اندر ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر ہے، تو پھر اس کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کیسی ہو سکتی کہ 18 سال سے وہ کبڑی ہے، وہ اس نے کسی کو، اس کا چہرہ نہیں کسی کو دیکھا ہوگا، اس نے کسی کے گھر میں جانے سے بھی کتراتی ہے، لیکن عبادت خانے میں آتی ہے۔ کیا کرتی ہے جی؟ عبادت خانے کے اندر جو یہ عورت ہے یہ آتی ہے، ریگولر یہ ممبر ہے اور خدا کے گھر کے اندر جو ہے یہ آتی ہے۔ صورتحال جو اس کی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کبڑی ہے، لیکن خدا کے گھر سے اس کا لگاؤ ہے، خدا کے گھر میں یہ جانے والی عورت ہے۔ سبت کا دن تھا جب یسوع مسیح وہاں پہ تھے، اور بالکل اسی طریقے سے دیکھیں نا، یسوع جو تھا، یہ عورت جو ہے وہ خود یسوع کے پاس نہیں آئی، بلکہ یسوع نے کیا کیا؟ اسے اپنے پاس بلایا۔ یسوع جو تھا وہ خود اس کے پاس چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہماری صورتحال بھی ایسی ہے کہ ہم نہیں بلکہ خدا نے یہ سارا انتظام کیا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اس روئے زمین پر بھیج دیا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ جس طریقے سے یسوع مسیح جو ہے وہ ایک کبڑی عورت کے پاس جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے میرے لیے اور آپ کے لیے خدا نے کیا کر دیا؟ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بھیجا۔ لکھا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لیے بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور دیکھیں ذرا، کیونکہ خدا کی جو محبت ہے وہ اس کے لیے کیسی ہے، اس عورت کے لیے کیسی ہے، اپنے لیے دیکھیں کہ کیسی ہے، کیسی محبت ہے خدا کی۔ خدا کی ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور محبت بھی اس وقت کی جب ہم گناہگار تھے۔ اب دیکھیں ذرا، یہ عورت کیا عبادت خانے میں پہلے نہیں آ رہی تھی؟ پہلے بھی آتی تھی، وہاں پہ پہلے بھی کاہن تھے، وہاں پہ پہلے بھی پاسٹر تھے۔ اس زمانے میں وہ کاہن جو تھے، پاسٹر یعنی کہ اس جگہ پہ رہنے والے لوگ تھے، وہ کلام سناتے تھے۔ یہ ایک عورت جو تھی کلام سننے آتی تھی، لیکن اس بار جو تھا وہ کاہنوں سے ہٹ کر جو تھا وہ ایسا سردار کاہن ہے جو ہمارے درمیان آ جاتا ہے، جو ہماری مشکلوں کا حل نکال لیتا ہے، جس نے اپنا ہی قیمتی لہو بہا کر جو ہے وہ باپ کے سامنے جا کر کہا کہ میں نے ان کے لیے اپنا قیمتی لہو بہا دیا۔ اب وہ کلام سنانے والا وہاں پہ تھا، یسوع مسیح کا آنا تھا وہاں پہ۔ اور آپ دیکھیے ذرا، کیونکہ خدا محبت ہے، اور اگر خدا محبت ہے تو پھر جب محبت ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ایک عہد جو ہے اس محبت کے اندر باندھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بائبل مقدس جو ہے یہ اس کے اندر کیا ہے جی؟ 2 عہد ہے، ایسے ہی ہے نا، پرانا عہد نامہ اور پھر نیا عہد نامہ، ایسا ہی ہے نا۔ اب تھوڑا سا ذرا اس پر بات کرتے ہیں، پرانے عہد نامہ پر بھی اور پھر نئے عہد نامہ پر بھی۔ پرانے عہد نامہ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ عہد جو ہوتا ہے یہ 2 فریق یعنی کہ 2 لوگوں کے 2% کے درمیان جو عہد باندھا جاتا ہے۔ ایک بندہ عہد نہیں کر سکتا، 2 لوگوں کے درمیان عہد ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا ہوتا کیا تھا، عہد کیسے باندھا جاتا تھا کہ جب 2 لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ عہد کس طریقے سے باندھتے تھے؟ وہ اس طریقے سے نمک کھا کر بھی باندھ لیتے تھے، نمک کھاتے تھے اور پھر وہ دوسرے لوگ جو دیکھتے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نمک کھا لیا ہے، اب کیا ہے
इनका अहद जो है बांधा गया है, और ये एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारी है, एक दूसरे के दुख सुख में परेशानी में अगर कोई आफत मुसीबत आ जाए तो वो एक दूसरे का साथ देंगे। इस तरीके से भी अहद बांधा जाता है। लेकिन इस तरीके से अब देखिए जरा, यहाँ पे जो अहद जब बांधा जाता है फिर और भी तरीके से बांधा जाता था। कैसे बांधा जाता था कि दो फरीक जो होते थे, दो लोग होते थे, वो अपनी नसों को काटते थे, अपनी नसों को काट कर वाइन के अंदर जो थे उसको मिक्स करते और फिर वो वाइन जो थे वो पी लेते थे। और फिर इस तरीके से कहते थे कि आप मेरे दरमियान और आपके दरमियान क्या बांधा गया है? अहद बांधा गया, यानी कि उन दो लोगों के दरमियान अहद बांधा गया। और फिर अगर वो एक दूसरे के लिए जान देने तक जो थे वो तैयार रहते थे कि हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, ऐसा अहद जो था वो बांधा जाता था। और आप देखिए जरा, फिर इस तरीके से एक और भी अहद बांधा जाता था। वो कैसा था कि बादशाह जो होते थे, अगर कोई ताकतवर बादशाह होता तो वो दूसरे बादशाह को शिकस्त दे देता, उसको गुलाम बना लेता और फिर उन लोगों को, उसके लोगों को अपने पास कब्जे में ले लेता। और फिर इसके बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट होता, एक फॉर्म जो था वो फिल किया जाता कि मेरे आइन के मुताबिक, मेरे कानून के मुताबिक, जिस तरीके से मैं चाहूंगा उस तरीके से आप जो है वो बंदी बनकर, यानी कि एक गुलाम बनकर जो है वो मेरे मुल्क के अंदर जो है वो रह सकते हो, और मेरे कानून के मुताबिक को आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस तरीके से उनका एक अहद जो था वो बांधा जाता था, और ये अहद जो था वो इसी तरीके से चलता रहता था, यानी कि एग्रीमेंट होते थे, दस्तखत होते थे, और फिर इस तरीके से लोगों के जो अहद जो थे वो होते थे। इसी तरह मेरे और आपके दरमियान भी देखें, खुदा का इसी तरीके से अहद भी ऐसा ही है। वो भी जब खुदा के साथ अहद बांधा जाता था तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपने 10 कमेंडमेंट्स पढ़े हैं, 10 अहकाम पढ़े हैं, तो वो खुदा ने अहद के तौर पर लोगों को दिए थे। अब बाइबल मुकद्दस में जब हम खरूज 24वां चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहां पे देखिए जरा, खरूज 24वां चैप्टर, वहां पे कैसे जो था वो अहद बांधा जाता था, किस तरीके से खुदा जो, अब ये तो इंसान बांधते थे ना कि दो फरीक, तो अब देखें खुदा का और आपका, यानी कि मेरा और खुदा का, आपका और खुदा का, हम सब का और खुदा का अहद जो है वो किस तरीके से खुदा के दरमियान बांधा जाता था, लोग किस तरीके से अहद जो थे वो बांधते थे। तो खरूज 24वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बड़ा अच्छा अहद जो था वो लिखा गया, किस तरीके से बांधा गया था, किस तरीके से खुदा ने उस अहद को बांधा। खरूज 24वां चैप्टर, यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मूसा के बारे में लिखा है, और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और नदब और अबीहू को और बनी इस्राइल के 70 बुजुर्गों को लेकर खुदा के पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सजदा करना। और मूसा अकेला खुदावंद के नजदीक आए, पर वो नजदीक न आए और लोग उसके साथ ऊपर न चढ़े। और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और उनको बता दिया, यानी कि खुदा ने मूसा को बुलाया कि तू उन लोगों को भी लेकर आ, और फिर 70 जो लोग हैं उनको भी लेकर आ, लेकिन वो मेरे पास ना आए, तू मेरे पास आना, मैं तुझसे बात करूंगा, और वो बात जो मैं तुझसे करूंगा तू जाकर उन बुजुर्गों को, उन लोगों को जाकर बताना। और इस तरीके से अगर वो एग्री हो जाते हैं, यानी कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बात मैं तुझे दे रहा हूं, अगर वो इस बात पर एग्री हो जाते हैं तो फिर हमारा एग्रीमेंट होगा। अगर वो इस बात पर एग्री नहीं होंगे तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से खुदा ने भी देखो एग्रीमेंट जो था वो लोगों से बांधना था, करना था। तो खुदा ने मूसा को बुलाया और क्या कहा, और कहा, और मूसा ने लोगों के पास आकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको दिए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को क्या करेंगे, मानेंगे। यानी कि हम एग्री करते हैं कि जो कुछ खुदा ने तुझे कहा है, जिस तरीके से खुदा ने अहकाम दिए, जिस तरीके से खुदा ने एक कानून, एक लॉ पास कर दिया है, हम उसके कवानीन के अंदर, हम उसके कानून के अंदर जो है वो जिंदगी गुजारेंगे। हम उस कानून से इधर उधर नहीं होंगे, और हम ये एग्री करते हैं तेरी बात से कि खुदा ने जो कुछ कहा है हम वैसे ही जो है वो रहेंगे, और हम एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट देखे कैसा होता है, जब एग्रीमेंट होना होता है तो फिर होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा ऐसे ही होता था। अब देखिए खुदा के
और बनी इस्राइल लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट कैसा है? लिखा है, और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बान गाह और बनी इस्राइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 स्तून बनाए और उसमें बनी इस्राइल के जवानों को भेजा, जिन्होंने सोक्तनी कुर्बानियां चढ़ाई और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदावंद के लिए गुजराने। और मूसा ने, अब जरा गौर सुनिए जरा, यहाँ पे मेंढे लाए गए हैं, यहाँ पे कुर्बानियां चढ़ाई गई, यहाँ पे बैल लाए गए हैं, उनको ज़बह किया गया है, उनका खून जो है वो इकट्ठा किया गया है। और उस खून के साथ करते क्या है? और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा, आधा कुर्बान बाकर छिड़क दिया, फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। अब जो एग्रीमेंट था, यानी कि जो खुदा ने अहद दिया था, खुदा ने जो बात कही थी, अहकाम कहे थे, खुदा ने जो कानून उनको बताया था कि इस तरीके से भैया आपने रहना है, वैसे आप नहीं जिंदगी गुजार सकते। अगर आप इस लॉ को मानते हो, एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर इस लॉ को नहीं मानते तो फिर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात से एग्री करते हैं, हम एग्रीमेंट बांधने के लिए तैयार हैं। जब हो गया तो फिर क्या किया? बने लाए गए, बैल लाए गए, उनका खून निकाला गया और फिर लिखा कि कुछ खून जो था वो बासनों में रखा, आधा जो था वो कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया, एक बार फिर उसको दोहराया गया और लिखा, उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सबको हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का। क्या किया? अब ये एग्रीमेंट हो रहा है किनका? खुदा का और लोगों का। और वो जो खून जो था वो कहां पे छिड़का गया? लोगों पर छिड़का गया अहद बांधने के लिए। और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। यानी कि ये जो खून छिड़का गया है ये उस अहद की निशानी है, ये उस अहद की अलामत है, ताकि ये खुदा के और तुम्हारे दरमियान जो अहद है वो बना रहे। इस तरीके से जो लोग थे ये अहद मानते थे, इसी तरीके से देखे खुदा जो था वो लोगों के साथ भी इसी तरीके से अहद बांधता है। पुराने अहदनामा में ऐसा ही अहद जो था वो खुदा अपने लोगों के साथ बांधता है। और नया अहद उसके अंदर कैसा बांधा जाता है? नए अहद के साथ। नए अहदनामा में जरा देखिए, जरा जब हम पैदाइश 15वां चैप्टर पर पढ़ते हैं तो फिर देखिए जरा अहद कैसे बांधा जाता है, किस तरीके से खुदा जो है वो अहद बांधता है। अब ये अहद जो था नए अहदनामा में, ये अब्राहम के साथ जो अहद बांधा, क्या ये नए अहदनामा में एक झलक है कि इस तरीके से नए अहदनामा के अंदर जो है वो भी अहद बांधा गया। पुराने अहदनामा के बारे में पता चला कि कैसे अहद बांधा जाता था। बताइए जरा कैसे कैसे बांधा जाता था? कि कलाइयां कट जाती थी, वाइन में उनका खून शामिल किया जाता और फिर क्या किया जाता? उसको पिया जाता। इस तरीके से अहद बांधा जाता। इसी तरीके से एग्रीमेंट होते, दस्तखत होते दो बादशाहों के दरमियान। जबरदस्त बादशाह जो होता था वो कमजोर बादशाह को अपने मती करके अपने तरीके से उसको चलने का हुक्म करता था। इस तरीके से, और हम देखते हैं किसी तरीके से खुदा ने मूसा के साथ भी कहा कि अगर वो इस बात पर एग्री होते हैं तो फिर तू बर्रा ले, फिर बैल ले, उनका खून निकाल और वो खून जो है लोगों के ऊपर छिड़क दे। और फिर इस तरीके से क्या होगा कि मेरा लोगों के साथ एक एग्रीमेंट होगा, लोगों के साथ मेरा एक अहद होगा। अगर वो इसको तोड़ेंगे तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने तोड़ा, उन लोगों ने उस अहद को जो था वो तोड़ दिया। खुदा नहीं चाहता था कि वह अहद तोड़े। यहां पे नए अहदनामा में अब्राहम की जो एक झलक है 15वें चैप्टर में लिखा है कि खुदावंद अब्राहम पर कलाम, यानी कि रोया में अब्राहम पर अपने कलाम को नाज़िल करता है। खुदा उससे बात करता है और वो कहता है, अब्राहम को बता रहा है कि तुम मत डर, तू खौफ ना कर, मजबूत हो जा, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, यानी कि मैं ही तेरा सब कुछ हूं। तू मेरी बात को फॉलो कर, मेरी बात को सुन। तू क्यों परेशान है? तू क्यों रो रहा है? क्यों चला रहा है? वो कह रहा है कि मैं तो ऐसे बेऔलाद ही मर जाऊंगा, मेरी कोई औलाद ही नहीं है, मेरा ये सारा जो कुछ
मारो असबाब है वो मेरे नौकर ले जाएगा, वो जो दमिश्की है वो ले जाएगा, तो मैं क्या करूं? खुदावंद ने कहा मैं तेरा क्या हूं? अजर हूं। तू मत डर, तू खौफ न का, बस क्या कर, मजबूत हो जा, और जो तेरे सुलभ से होगा वही तेरा क्या होगा? वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। और फिर लिखा है कि खुदा उसे बाहर ले गया। खुदा उसे बाहर ले जाने के बाद क्या करता है? खुदा उससे बात करता है और कहता है कि तुम सितारों को गिन ले। वो कहता मैं नहीं गिन सकता। खुदा ने कहा तेरी औलाद ऐसे ही होगी कि वो गिनी नहीं जाएगी। रेत के जर्रों को देख, क्या गिन सकता है? नो, मैं नहीं गिन सकता। खुदा ने कहा तेरी औलाद जो है बिल्कुल ऐसे ही होगी। लेकिन उसने क्या कहा कि अब मैं देखो मेरी हालत कैसी है, मैं 100 साल का हो चुका हूं और मेरी जो बीवी है वो भी जो है वो 90 साल की है, वो भी इस कदर कमजोर है जिस्मानी तौर पर। मेडिकल लिहाज से भी आप देख रहे तो इनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती। लेकिन खुदा के कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। हालात जैसे मर्जी हो जाए, खुदा उनको करने की कुदरत रखता है। खुदा ने क्या कहा था? मैं तेरा अजर हूं, तू खौफ ना कर, तुम मत डर, तू हरासा ना हो, परेशान ना हो, मायूस ना हो, मैं तेरा अजर हूं, वो तेरे सुलभ से होगा। और आप देखिए जरा खुदा कैसे अहद बांधता है। नए अहदनामा में कैसे अहद जो था वो बांधा जाता है। और आप देखिए जरा यहां पे हुआ क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, बड़ी जबरदस्त बात और जबरदस्त आयत जो 15वें चैप्टर की 6ठी आयत। और लिखा है और वो खुदा पर ईमान लाया। क्या लाया? खुदा पर, और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? तू ईमान ले आया है तो ये क्या है? तेरे हक में रास्तबाजी, यानी कि लिखा गया है कि तू रास्तबाज है। ये लिखा जाएगा, शुमार किया जाएगा कि तू क्या है? रास्तबाज है। तेरा ईमान लाना जो है वो रास्तबाजी गिना जाएगा। याद रखिए जब आप खुदा पर ईमान ले आते हैं और इस ईमान पर खड़े हो जाते हैं तो वो रास्तबाजी गिना जाता है। और आप देखिए जरा फिर अब देखिए खुदा इसके साथ एक अहद बांधने वाला है। कैसा? खुदा ने कहा कि ये मुल्क मैं तुझे दे दूंगा। अब तू करना क्या तूने? उसने कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक बच्चिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और खुमरी और कबूतर का बच्चा ले। अब इन सारी चीजों को क्या करना है? काट देना है। काट के तो उनको क्या करना है? इसी तरीके से, बड़े गौर से देखिए, इसी तरीके से उनको जो है वो लाइन में, कतार में जो है वो रख देना है। और फिर क्या करना है? अब अहद बनना है। एक तरफ अब्राहम ने चलना है और दूसरी तरफ किसने चलना है? खुदा ने चलना है। और इस तरीके से इनका एग्रीमेंट होना है, इस तरीके से इनका अहद जो है वो बांधा जाना है ताकि तू भी चले और मैं भी चलूं। लेकिन लिखा कि अब्राहम पर गहरी नींद जो थी वो, उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। और खुदा ने क्या किया? उस सारी कुर्बानी को वसफ कर दिया कि अब तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं काम करूंगा। हालेलुया। पुराने अहदनामा में 2 लोग फ्री काम करते थे, यहां पे खुदा खुद कहता है कि मैं काम करूंगा। अब तुझे नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा। और ये बात हम देखते हैं कि वो सारा गोश्त जो था वो भस्म हो गया। मतलब ये खुदा कह रहा था कि अब सिर्फ जो है वो काम मैं करूंगा, अब मसीह में जाहिर होकर मैं करूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया तो दिखा है उसने क्या किया? अपना ही खून बहा दिया। हालेलुया। और फिर जब आखिरी फसा खाया गया तो क्या कहा? शागिर्दों के क्या कहा गया था? ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने कहा अब मैं आ गया हूं, अब मैं तेरी खलासी हूं, मैं तेरी मखलसी हूं, मैं तेरी आजादी हूं, मैं तेरी रिहाई हूं, मैं ही तेरा छुटकारा हूं। और तुझे चुंगल से आजाद सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई दुनिया की ताकत जो है वो आपको आजाद नहीं कर सकती। ये औरत भी बिल्कुल ऐसे ही थी। ये औरत 18 बरस से इसी तरीके से कुबड़ी होकर चल रही है, ऊपर नहीं देख रही है। लेकिन लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, क्या पढ़ा हमने?
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, लिखा उसी दम वो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। और जिससे जब वो सीधी खड़ी होगी तो उसने जो पहला चेहरा देखा होगा, किसका देखा होगा बताइए जरा, किसका चेहरा देखा होगा? 18 साल के बाद अगर उसने किसी शख्स का चेहरा देखा होगा तो किसका देखा होगा? लिखा कि यीशु ने उस पर हाथ रखे और लिखा वो उसी वक्त सीधी खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा को देखेंगे। आप देख सकते हैं, अगर आप अपने अंदर वो जलती ख्वाहिश रखेंगे ना तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। आप देखिए, लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इसी पर हो। जब ये कहा जा रहा होता है कि शरीयत की ये किताब, तो मतलब ये है कि ये जो 66 किताबें हैं, इन 66 किताबों के अंदर जो 40 मुसन्नफीन हैं, और फिर वो जो नबी हैं, अब्राहम, इसहाक, यकूब, दाऊद, फिर सारे और भी नबी, आप उनसे हम कलाम हो रहे होते हैं। हालेलुया। जब बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ रहे होते हैं, लिखा है ये तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि तू फिर गुफ्तगू करता रहे अब्राहम के साथ, इसहाक, यकूब, दाऊद, और फिर यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, और बजाते खुद यीशु मसीह के जो नफाज थे, कि आप वो कलाम जब पढ़ रहे होते हैं तो आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन नबियों के साथ, उन लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर आप ये सारी बाइबल मुकद्दस की तिलावत कर रहे होते हैं। वो उनके सारे जो लिखे गए कॉन्टेक्स्ट हैं वो आप सब पढ़ते हैं, तो हमारे लिए कितनी बाबरकत बात है। इसने, इस कुबड़ी औरत ने सबसे पहले जो चेहरा देखा था वो किसका देखा था? यीशु का देखा था। खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। दूसरा, मददगार रूहुल कुद्दस जो है वो खुदा मेरे साथ और आपके साथ अहद बांधता है। इसने सबसे पहले ठीक होकर किया क्या था? जब यीशु मसीह का चेहरा देखा तो किया क्या था? इसने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है? लिखा है और वो सीधी खड़ी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी, शुक्रगुजारी करने लगी। क्या इससे पहले वहां पे कहन नहीं थे? इससे पहले वहां पे कहन थे, इससे पहले वहां पे कलाम सुनाया जाता था, इससे पहले वहां पे उसने कलाम सुना था। लेकिन वहां पे लिखा है कि इबादत खाना का सरदार जब उसने ये देखा कि सब्बत के दिन ये मौजज़ा हुआ है, तो उसने क्या कहा? यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी तो खफा हो गया। क्या हो गया जी? नाराज हो गया। आज भी जड़े मजहबी चर्च ने ना, उत्थे इस तरह हुंदा है। असी नहीं मानते मौजज़ियां नूं, असी नहीं मानते शिफावां नूं, असी नहीं मानते गैर जुबानां नूं। तो मतलब क्या है? मजहबी है वो। आप जरा सोचे, जरा काना गलील के अंदर शादी में कितने मटके रखे गए? कितने मटके थे? 6, 4 में 6। कितने मटके थे? तो 6। अगर 6 मटके वहां पे थे तो 6 जो है ना, ये बंदे का निशान है, खाली है। बंदे क्या जी? खाली। मजहब क्या है? खाली। अगर वो यीशु को नहीं जानते, उसकी कुदरत को नहीं मानते, तो फिर वो क्या है? खाली है। और मैं कहते अगर देखिए जरा, जब वहां पे यीशु मसीह ने कहा इनको पानी से भर दो, उन्होंने पानी से भर दिया, तो मेरे मजलिस के सामने उनको पेश किया गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो लोग पहले पेश करते हैं, तो आपने बाद में भी इतनी जबरदस्त। इसका मतलब वो बता रहे थे कि जो हमने पहले भी है उससे तो कहीं गुना अच्छी है, बेहतर है, जबरदस्त है, उससे कहीं ज्यादा। तो हमारे लोगों ने क्या कर लिया भाई? वहां पे तो मैं बना दी। हमारे लोगों ने मैं को शराब बना दी है। तो यीशु ने भी तो शराब बनाई सी ना, हाँ जी, तेजी भी बना ली है। 3 दिन पीवी जान रहे चर्चा दे विच भी,
हैं जी, बिच्चे ही पा दी तो बिच्चे ही लोग भी कहने ने यसू ने बनाई, भाई यसू ने शराब ने सी बनाई, मैं बनाई सी। मजहब जो है आज भी जो है वो खाली है, और ये मजहब जो है खुदा ने नहीं बनाया, ये मजहब इंसान ने बनाया, और ये खाली है, आज भी खाली है। अब उसने जब उसको पता चला तो उसने क्या किया, उसने क्या किया भाई, उसने कहा ये तो पहले 6 दिनों में काम होने चाहिए, आज सब्बत का दिन है, आज तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। खफा हो गया, नाराज हो गया, गुस्से हो गया, लोगों को कह रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने नहीं करना, आप पहले 6 दिन अपनी शिफा का काम करें, शिफा वगैरह लें, आज सब्बत है, आज कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी बहुत सारे चर्चेस के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मौजूद को नहीं मानते, शिफा को नहीं मानते, कहते हम मौजूद का जमाना जा चुका है, शिफा का जमाना जो है वो जा चुका है, अब ना शिफा है तो ना ही कोई मौजूदा। वो कहते हैं कि हमारी बस वैल्यू हो, यहां पे भी कहते थे कि हमारी वैल्यू, हमारी बात, ये कौन आ गया है, किसने ये ऐसा कर दिया, नाराज हो गए। आज भी चर्चेस के अंदर ऐसा ही है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों को ना ऐसे ही पकड़ के बैठे रहेंगे, अच्छी पकड़ के बैठे रहेंगे, ऐसे ही पकड़ के बैठे रहेंगे। मैं नारोवाल में था, काफी पुरानी बात है, तो बहुत सारे लोग जो थे ना वो एक बंदा आया वो परस्तश करने के लिए, तो वो ना उसने जूते पहने हो तो स्टेज पे जाने लगा, तो मीटिंग प्रेसिडेंट ने उसे कहा कि भाई नीचे ले जा, चला जा पीछे, तू स्टेज के ऊपर जूता लेके आ गया। वो उसने सॉरी कहा और जूता उतार के तो आके बैठ गया। फिर उसने सॉरी कहा सबको कहा कि मैं इससे गलती होगी, मैं स्टेज पे ऐसे ही आ गया। फिर जिसने प्रीच करना था वो आया, तो वो जूते पहन के सुना रहा। फिर मीटिंग प्रेसिडेंट वाले ने कुछ नहीं कहा कि भाई आप क्यों उतार दें। अब बहुत सारे लोग जो अब वो ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे कि जुत्ती पाई सी, कलाम सुना दे जुत्ती पाई सी, घर दे विच साडे दुआ कर लगे तो पाल साहब ने वैसे जुत्ती पाई सी, जुत्ती लाई ने पर जुत्ती ला के भावें पैर उत्ते रख दे, जुत्ती तो फिर थले करते हैं। छोटी छोटी बातों को भी दसो यसू ये बैठा। बहुत सारे लोग ऐसी बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे और बाकी चीजें हमें पूरे का पूरा चर्च ही खा गए हो, भावे खा के हजम कर गए हो, तो इस चीज में लैके तो बैठे रहेंगे कि ये क्यों आ गया। वैसे तो नहीं चर्च पता नहीं चर्च सी तो वैसे वो जरा क्रिसमस के दिन काम कुम हो रहा वो काम करने वाले काम करने वाले जो है असी केड़ा कुछ कर देता जो रावी है। फिर जो तुम बनावनों लाओगे तो अपना ठीक है। बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग बस उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो करते चले जाएंगे। या ऐसे फकीर और फरीसियों का हाल भी ऐसे ही था, बहुत कुछ हजम कर जाते थे, बहुत कुछ खा भी जाते थे। यीशु इसलिए तो कहता था कि तुम बेवाओं का घर दबा बैठे हो, उनका हक मार के बैठे हो, उनके पैसे खा बड़ी कुछ चंगा क्यों कर दिया है, शिफा क्यों दे दिया है, क्यों इसकी जिंदगी में मौजा आ गया। तो फिर देखिए जरा यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उसको कहा कि देख भाई बात क्या है, क्या तुम ऐसा नहीं करते कि सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने जो है वो नहीं ले जाता। आज भी देखो जरा वो क्या करते, सब्बत के दिन पानी जेड़ा ना वो खोल के ते अपने बैल नूं पियान चल जाना। ते यह काम जेड़ा यह नहीं होना चाहिए, ते ओनू खोल के लै गए। अज भी देख लो ऐसे करेंगे, और सारिया चीज़ां करते फिरनगे, कुछ पुराने ऐतनामां दियां फड़ के, कुछ नए ऐतनामां दियां फड़ के। लेकिन जो 2 बारी आएगी अपने मतलब की, तो वो तो फिर अपने मतलब की आयत काट लेना। आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल सोचिए, जब ये औरत खड़ी हुई तो उसने खुदा की तमजीद की, उसके चेहरे के जो असरात होंगे वो कैसे होंगे।
कैसा उसका चेहरा होगा फिर जब वो सीधी खड़ी होगी 18 साल के बाद, तो उसके चेहरे की जो एक्सपायरेशन होगी वो कैसे होगी, कैसा होगा उसका चेहरा? है मायूस, परेशान, हैप्पी होगा ना? हालेलुया। लेकिन उसने तमजीद करना शुरू कर दी। लेकिन दिन जो था वो सब्बत का था। मजहबी आदमी जो है आज भी बुड़बड़ाते हैं, आज भी ऐसे ही हैं, रोते चलाते बड़ी चीजें, और नाराज हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों में क्रिसमस के मौका पर मेरा वो मुझे टेम्परेचर हो गया, बुखार हो गया, तो मैं कभी मेडिसिन खाई नहीं। मेडिसिन मैंने खा ली तो मुझे हिचकी लग गई। मेरे हिचकी पे इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त लोगों ने कमेंट्स किए। मैंने सबके लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की। दावत तेरा शुक्र है। चलो जो भी कही जाने ने ठीक ही कहते होंगे, मैं की कह सकूँ। बड़े बड़े लोगों ने कमेंट्स किए, खादम को बुखार हो जैसे, कहना कि पाजब तो हमें बुखार हो जाता है भाई, उन्हें क्यों कर सके? अजीब है वो। लेकिन याद रखिए हम भी इंसान हैं, हम भी जो है वो मतलब बीमार हो सकते हैं, थकावट की वजह से बुखार भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हम खादम के लिए दुआ करें, ये नहीं, कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। लगता है हाँ जी, अगे तुम समझ ही गए होने। खुदावंद तुम सारे में बरकत है। याद रखिए सबत जो है वो आदमी के लिए नहीं है, बल्कि आदमी जो है वो सबत के लिए नहीं है, बल्कि सबत जो है वो आदमी के लिए है। इंसान जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आज भी मजहब के अंदर अगर है ना, तो फिर वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ के इतना उनको तूल दे देंगे कि बाकी चीजों को भूल जाएंगे। छोटी चीजों को पकड़ के तूल, बड़ी चीजों को। और फिर इसके बाद देखिए जरा, मजहबी जो है, हमने मजहबी नहीं बनना, बल्कि क्या बनना है? रूहानी बनना है। लिखा है रोमियो 8:16 के अंदर लिखा है, खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। मजहब जो है वो इंसान को बांधता है, लेकिन अगर रूह के अंदर आ जाते हो तो फिर आप आजाद हो जाते हैं, आपको आजादी मिलती है। मजहब जो है वो आपको बांध के रखता है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। करते नहीं होनी जे तुसी उन्होंने चर्च गए कि असी तुहाडा नाम काटा कर देना, असा नाम कट देना तुहाडा लिस्ट च। मैं भी शुरू छोटी सा इन्हें कोई समझ समझता नहीं सी, तो मैं बड़ा डर लगता, मैं यार ना नाम कट देना, तो ना कटिया गया तो असीं देखने जावांगे। जो तुहानूं समझ आई तो चलो कोई गल नहीं, भावें 20 बार कट्टण, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं कटिया जाना चाहिए। ये कट्टी जान भावें 20 बार लेकर 20 बार कट्टण। आज नहीं करते लोग, ना कट देना मैं जे तुम इधर उधर हो गए, दूसरे चर्च में चल गए, करते हैं लोग आज भी। याद रखिए मजहब बांधता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से आपके लिए आज़ादी है। इंसान जो है वो बड़ा बेशकीमत है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए अपना कीमती लहू जो है वो बहाया है। यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुम बैल खोल के उसको पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, गधे को खोल के उसको पानी पिलाने के लिए ले जाते हो। ये औरत जो 18 साल से बंधी हुई थी, इस बीमारी ने जकड़ा रखा था, इब्लीस के चुंगल के अंदर थी, तो क्या मैं इसे आज के दिन आजाद ना करता? एक गधे को आप पानी पिला सकते हो, एक बैल को पानी पिला सकते हो सब्बत के दिन। तो सब्बत के दिन 18 साल के बाद अगर ये औरत चंगी हो गई है, ठीक हो गई है, शिफायाब हो गई है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? खफा हो गए। याद रखिए आज भी यीशु मसीह जो है लोगों को आजाद करता है। आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना कीमती लहू जो है वो बहाया है। आप परेशान हैं, आप मायूस हैं, आप दुख में हैं, आप किसी टेंशन के अंदर हैं, तो अपनी बात उससे बताएं, वो आपको आजाद कर देगा। खुदावंद ने आपके साथ अहद बांधा है, अपना कीमती लहू बहाकर मुझे और आपको खरीदा है उसने। मैं और आप बेशकीमत है।
खुदा आपकी फिक्र करता है, हर रोज फिक्र करता है। मैं कल भी मैसेज दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि आप इन कौवों को देखो, चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो जरा। अगर वो नापाक परिंदों की इतनी फिक्र करता है, नापाक जानवरों की इतनी फिक्र करता है, तो इंसान जो बेशकीमत है, इंसान जिसके लिए उसने अपना कीमती लहू बहाया, तो वो उसकी कितनी फिक्र करता होगा भाई? बताइए जरा, कितनी फिक्र करता होगा? बहुत ज्यादा फिक्र करता। लिखा है कि वो हर रोज आपकी फिक्र करता है। आप अपनी फिक्रें उसे दे दें, कहें खुदावंद मेरी सारी फिक्र ले ले, मेरी सारी परेशानियां ले ले, सारी फिक्रें मेरे ले ले, और मुझे क्या कर दे? आजाद। खुदावंद आपकी फिक्रों को लेकर आप फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? एक काम हो सकता है आपके साथ, मरीज बन सकते हैं, आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, शुगर पेशेंट हो सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है। परेशान होने से यही होगा ना, फिक्र करके यही होना ना। क्या आप चाहते हैं कि आप हार्ट पेशेंट हो, आप शुगर पेशेंट हो, आप प्रेस के अंदर रहे, आप पैसे फ्रस्ट्रेशन के अंदर जिंदगी गुजारें? यीशु मसीह ने क्या कहा? रूह कुदस की तहरीक में बुजुर्ग पौलुस ने कहा कि मैं कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुश रहे, हैप्पी रहे। फिक्र करके आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी सारी फिक्र उसे दे। ये औरत रेगुलर मेंबर थी, देखिए जरा, रेगुलर आती है, अपनी बीमारी को नहीं देखती, अपनी परेशानी को नहीं देखती, अपनी उस कुबड़ेपन को नहीं देखती कि लोग जो है वो मुझे क्या कहते होंगे, तरह तरह के कमेंट्स करते होंगे कि देखो बड़ी दुआ वो है, बड़ी इबादत करने वाली है, बड़ी चर्च जाती है, ठीक अभी तक नहीं हो रही, अभी तक है ये है वैसी की वैसी है। आपको भी बहुत से लोग ऐसे कहते होंगे कि दो दिन दुआ करा रहे वो जो लंबे है, ऐसा ही है ना। यही तो कहा था, मुझे याद आ गई, अयूब की बीवी ने भी यही तो कहा था। देखो अयूब इतना जबरदस्त खुदा का बंदा, तो बीवी कहती मर जा, इतना लो तो बेहतर है मर जा। ऐसे खुदा को छोड़ दे जिसने क्या किया, तेरे बच्चों को मार दिया, तेरा मार मवेशी सब कुछ खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, और तुझे बीमार कर दिया, तेरे कीड़े पड़ गए, नासूरों से भर गया, तू मर जा, इससे बेहतर है, और छोड़ दे उसको। एक नबी की बीवी बोल रही है। अब सोचिए जरा, मैं पता नहीं किसी के लिए ये है, आप अच्छे खादमों के साथ रह सकते हैं, अच्छे नबियों के साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, अगर आप उनकी मानते नहीं है, सुनते नहीं है, तो आप कभी भी बाबरकत नहीं हो सकते। अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत, और फिर लूत की बीवी साथ ही थी, ऐसे ही ईमानदार बंदे के साथ थी, लेकिन देख लो क्या बन गए, सतून का एक मुजस्समा बनकर रह गए, खंबा बनकर रह गए। ईमानदार बंदे के साथ रहते हुए भी आप जो है वो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ईमान की बोली बोले खुदा के लोग जो है उसकी तमजीद करते हैं। इस औरत ने सबसे पहले उसका चेहरा देखा, खुदावत की क्या करने लगी, तमजीद। आज मुझे और आपको जरूरत है कि यीशु बुला रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से उस बुरी औरत को बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आया, और मुझे और आपको बुला रहा है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। अपनी सारी फिक्र उसे दे दें, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दी। कितने लोगों ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई, कितने लोगों को आज सीखने को मिला कि नहीं? हाँ जी, तो फिर ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। कईयों का कलाम सुन के हो गया, तो कईयों का हो जाएगा। आइए, जो लोग चाहते हैं हमारे लिए प्रेम की जाए, तो वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे हैं और अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए।
मजहब बांधे रखता है, याद रखिए यीशु मसीह के पास आने से आप आजाद हो जाते हैं। मजहबी नहीं बनना, रूहानी बनना है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठ नहीं जाना, आगे बढ़ जाना और खुदा की जुनी में मिन्नत करनी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मिलके कहिए, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी बातों को ले ले तू, मेरी राहों को ले ले तू, मेरी बातों को ले ले तू, मेरी राहों को ले ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा, यीशु के हजूर। यीशु के हजूर, यीशु के बड़े गौर से सुनिए, मुझे नहीं पता किसी के लिए है और उसके अल्फाज पता कैसे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं कुछ कर लेता, मैं कुछ कर लेता। ये उसके अल्फाज है। मैं देख रहा हूं हाथ बंधे हुए हैं और वो अल्फाज ये बोलते हैं, मुझे नहीं पता। याद रखिए, खुदावंद आजादी देने के लिए जो भी ये लफ्ज बोलता है, बोलती है बहन, बेटी, भाई बहन, कोई भी है, कहिए खुदा को खोल दे आज। मुझे नहीं पता किस सेंस में वो रहती है, किस सेंस में वो रहता है। मैं ये देख रहा हूं, ये प्रोफेटिक है किसी के लिए। खुदावंद आजाद कर रहा है। आपके हाथ खुल गए तो फिर याद रखें, फिर आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आपके हाथ खुल गए तो फिर आपके लिए सब इजी है। हालेलुया, हालेलुया।
अपने लिए बोलना शुरू करें। मुझे नहीं पता किसी के लिए है, अभी वो दुआ नहीं कर रहे, दुआ करना शुरू करें जिसके लिए भी है। मैं देख रहा हूँ हाथ बंधे हैं, कई बार अल्फाज बोले हैं मेरे हाथ बंधे ने, हाथ ना बंधे होंगे तो फिर खुदावंद अच्छा हो जाना। याद रखिए खुदावंद आपकी नीयत को जानता है, खुदावंद आपकी सोच से वाकिफ है। प्रेज जीसस का रबंदोरो करो। आइए दुआ करना शुरू करो, कोई भी ज़बान को मोचना हो। हालेलुया। भूखे और प्यासों की तरह उसकी सुनी में आता है। कहना शुरू करें खुदावंद को, वो आपकी मिन्नत को, आपकी इल्तिजा को, आपकी शुक्रगुजारी को वो सुनने के लिए आपके पास खड़ा है। हालेलुया। प्रेज का रबंदोरो करो मेरा बकता बरा सुंदरो रोको लो सोमरो। हालेलुया। मुझे नहीं पता, खुदावंद कहता है सोग करना छोड़ दो, मायूस होना छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा वो तेरे मातम को नाचने वाला देगा। बोलना शुरू करें। मुझे नहीं पता, जैसे शोक मना रहे हैं, मातम कर रहे हैं, खुदावंद कह रहा है कि उसको छोड़ दो, आप हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ। ली गो रो खोलो रो बंदो रो खोलो की बाना कलियू संभोरी ना करा। खुदावंद ने 18 साल के बाद इसको इब्लीस के चुंगल से आजाद करवा दिया, खोल दिया। खुदावंद की हुजूरी में आप हैं, सुनना शुरू हो जाए। ओ ग्रमो गबरा तबाला रसंदो। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों की अभी आवाज नहीं सुन रहा, जब तक आप बोलेंगे नहीं। याद रखिए खुदावंद आपकी बात को सुनना चाहता है, आप बरकत नहीं पाएंगे। बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें, जैसे भी खुदा का पाक आपको कहता है आप बोलिए। अपने होठों से उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए, अपने दिल ही दिल में करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। किसी के लिए अच्छा ब्रेक थ्रू होने वाला है। बोलते चले जाइए, दुआ करते चले जाइए, क्योंकि वो यहाँ में मौजूद है। वो आपकी दुआ को सुन रहा है, वो आपकी मिन्नत को सुन रहा है। वो अपना अपना हाथ बनाए हुए हैं। ग्रिम्मा गो रो खोलो खोलो रो बोलो करो ओ रबन दीना का मसूरा भी ना चला। खुदावंद आज तेरे लोग आजाद हो जाए, तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम में आजादी का ऐलान करते हैं। ओ खुदावंद जब तेरे लोगों को छुआ जाए तो आज खुदावंद ये और बंधनों से आजाद हो जाए। आज खुदावंद वो बंधन टूट जाए, खोल जाए यीशु के नाम में। आज बंद दरवाजे उखड़े यीशु के नाम में। ओ रबन दोनों दुआ करते चले जाइए। खुदा का मसला, खुदा का सोच है, वो आपसे दुआ करते चले जाइए। कोई भी ज़बान जो है वो पहुंचना। ग्रेस सिंदूरो को लोरो री बाबा बारा बारा करा मसरा चला री बाना करा रबन दोनों को लोरो सिकरा रे गनमा को सोहोरिया यीशु ना कर रबन बोल का पुलिस फ्रैक्चर यीशु मसीह नाम के नाम में प्लीज सोहोरिया यूरो कमन दोरो को लोरो बंदाना करा मसरा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में तो अपने बेटे को और बढ़ा, फलदार कर, इस खिदमत को बढ़ा। यीशु मसीह नासी के नाम में चुभे टूटे और बंधन ग्रेसी को रोमन धोरो को लोरो रे को रोमन सिंधोरो यीशु का यीशु मसीह नासी के नाम में बढ़ा दे। सारे चुभे तो तेरी कुदरत और हाथ बढ़े यीशु और मसीह सूरा ग्रेसी का रोमन धोरो को मसीह का Holy Spirit, Yesu Masihi nasi ka naam. Yesu Masihi nasi ka naam. Please ke sare mansube. Grace doro no koloro sigara pakata barakara. Yesu karabasin nakana. Yesu Masihi nasi. Yesu Masihi nasi. शक करना छोड़ दे, खुदा का शुक्रगुजारी करती जाए। खुदा आपकी राहों को हमवार कर विश्व का रमन भोरी ना ये तारा मसीहा होली स्पिरिट चुना यीशु मसीह नासी के नाम री दोनों करोड़ों सिंह गोरिया युषम बारा ग्रेस गोरिया युषम री ग्रेस बढ़े, तेरा जलाल बढ़े और तेरी कुदरत कसरत से काम
Marabasum Dori Nakala, you Shamakara, you Baranakala Barasim Doro no Koroshi Karamandu, Rabban Dina Kalabush Salina, Yasumasina Sekana, Chure, the Bedi Sukapunus, Esperam, Yezuri Masazor Kudrat, Rajanal, Holy Jesus, Holy Jesus. Oh, please, Dori, Nakayusha Karamantoro, Nakabana Nakazina, Oh, Shakaramantoro, Simboria, Hallelujah, 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 praise Jesus. عمر کے دراز یہ سود کی زندگی چاہتے ہیں، زندگی کی سانسیں چاہتے ہیں، ہر چھٹی مرض بیماری تیرے نام سے ان کی چھٹی لگاتے ہیں. Holy Spirit چھو، Holy Spirit چھو. Praise Jesus. کلامورا بینا کلیبا سندھوری نکل. Holy Spirit چھو، Holy Spirit چھو. اپنے بیٹے یسوع نام میں تو اپنا ہاتھ بڑھا دے اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے چھو. Holy Jesus, Holy Jesus. Lord, Hallelujah. آئیے سب دعا کرتے ہیں، کریں ابھی دعا کریں، اس خاندان گھر کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے اور دعا کریں گے جو اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، جو بعد میں واچ کریں گے ان کے لیے بھی ابھی سے خدا ان کی قدرت، خدا ان کا مسا اور زور آئے جو یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس وقت واچ کر رہے ہیں، جو بعد میں واچ کر رہے ہیں، ان سب پر یسوع مسیح ناصری کا نام، ابلیس کے وہ سارے منصوبے ختم، ابلیس کی ساری طاقتیں اور قوتیں اور لعنتیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جائیں. تیرے لوگوں کا ذات ہو، یہ خاندان گھرانہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کی ساری خدمت کے عوض میں اور ان کے سارے پیار کے لیے، ان کی ساری قربانیوں کے لیے خداوند تیرا ابر مسا اور زور اور قدرت اس خاندان گھر پر تیرا جلال بڑھتا چلا جائے. آج کے خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سازوں اور واسوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہر ایک خداوند خاندان اور گھر کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. تیرے لوگ خداوند جس وقت تیری حضوری میں یسوع مسیح ناصری کے نام ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور بھر کے چاہتے ہیں. آسمان کھولنا اور اپنے نام کو جلال بخشنا، سارا جلال عزت بزرگی تیرے نام کو دیتا ہے تو بڑے اور ہم کم. تیرا شکر ہو، تیری تعریف. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین. جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج دے. جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کیے تو بھی ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش کا نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے گی. آمین آمین. اور بیسو جی خداوند آپ سب کو